हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज से क्या है, नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की और फिजिकल ज्योग्राफी की फॉर आरएस मेंस स्पेसिफिक। ठीक है, आरएस मेंस स्पेसिफिक। और अब इस आज के वीडियो से क्या हम पहले वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके नए सिलेबस में क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं। ठीक है, अब एक भी चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो नोट से कर रहे हैं, चाहे बुक से कर रहे हैं, चाहे वीडियो से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस कॉन्सेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस आरपीएससी पूछ सकती है। आरपीएससी के नास, ठीक है, तो आरपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकती है, यही चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखकर अपने नोट्स बनाने हैं, चीजों को करना है और कॉन्सेप्ट को क्या समझना है और कॉन्सेप्ट को पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो वहां से क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा, हम नए सिलेबस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। वी विल कवर फर्स्ट द न्यू सिलेबस। तो नए सिलेबस में क्या है कि जो नया एडिशन किया गया है वो आपके जो एडिशन किया गया है वो है क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी से, ठीक है, ये टॉपिक्स क्या है आपके ऐड किए गए हैं। दिस इज फ्रॉम क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज इंसुलेशन? इंसुलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, फिर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी विंड्स और वगैरह जो भी हैं उसके बारे में आपको बात करनी है। फिर ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ठीक है, मतलब जो एटमॉस्फेयर में वाटर अवेलेबल है, क्या एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसको हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी। प्रेसिपिटेशन मींस व्हाटएवर द अर्थ रिसीव्स इन फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के किसी भी फॉर्म में अर्थ जो रिसीव करती है, ध्यान रखिएगा सरफेस ऑफ अर्थ, ये नहीं कि एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तो वो क्या होता, क्या कहलाता है आपके सामने, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसुलेशन की। विल टॉक अबाउट इंसुलेशन। तो इंसुलेशन क्या चीज है, हम सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, दिस इज एन एब्रिविएशन ऑफ थ्री टर्म्स। ठीक है, एब्रिविएशन ऑफ थ्री टर्म्स इन कमिंग। ठीक है, सोलर रेडिएशन। ठीक है, और वी कैन से एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, जो एनर्जी अर्थ क्या करती है, सन से रिसीव करती है, किस फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में रिसीव करती है, उसको हम क्या कह रहे हैं, व्हाट इज नोन एज इंसोलेशन। इसको हमने कह दिया इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो मोस्टली जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती है, अब अर्थ जो है आपके पास में, ठीक है, अर्थ की जो मैक्सिमम या ऑलमोस्ट हम एनर्जी कह ले, क्या है, एनर्जी जो अर्थ रिसीव कर रही है वो सन से आती है। वो कहां से आती है? सन से आती है। और आपको पता है सन की जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। क्या होती है? दिस इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और जो अर्थ रिसीव करती है सोलर रेडिएशंस, क्या करती है, जो सोलर रेडिएशंस रिसीव करती है, दैट इज नोन एज शॉर्ट वेवलेंथ एनर्जी। क्लियर है? शॉर्ट वेवलेंथ एनर्जी। ठीक है, अब इसको शॉर्ट वेवलेंथ एनर्जी क्यों कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, किसी भी इनकमिंग रेडिएशन में कितनी एनर्जी होगी वो उस फ्रीक्वेंसी पर क्या करती है, डिपेंड करती है। क्या करती है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, क्या है, हाई है, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। क्या होगी? वेवलेंथ कम होगी, यानी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी। तो सन की एनर्जी जो होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी में आपको मिलती है, क्योंकि गेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर, इसीलिए क्या है, वो वेवलेंथ को हम क्या कह रहे हैं, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ एनर्जी। उस वेवलेंथ को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज व्हाट शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है, वो आती है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ।
ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ठीक है, अर्थ सन के चारों ओर किस तरह से क्या रिवॉल्व कर रही है, क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, अर्थ रिवॉल्व्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड नॉट सर्कुलर। क्लियर है, अर्थ क्या करती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करती है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है, मान लीजिए ये आपके पास सन है, ठीक है, सन है, तो अर्थ का रिवॉल्यूशन क्या होता है, इलिप्टिकल है इस तरह से। क्लियर, अर्थ का रिवॉल्यूशन क्या हो जाता है, इलिप्टिकल हो जाता है। इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट समझने के लिए ध्यान रखिएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये होता है कि ईयर राउंड के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, ईयर राउंड के अगर हम बात करें तो एक पोजीशन ऐसी आती है जब अर्थ क्या होती है सन के नियरेस्ट होती है। क्लियर, अर्थ क्या होती है, सन के क्या होती है, नियरेस्ट होती है, बिल्कुल पास में होती है। और एक पोजीशन ऐसी आती है जब अर्थ क्या होती है, फारदेस्ट होती है। क्लियर, अर्थ क्या होती है, फारदेस्ट होती है, सबसे दूर होती है। ठीक है, जब पोजीशन, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिहिलियन। इस पोजीशन को क्या कहा जाता है, पेरिहिलियन, और इसे कहा जाता है एफिलियन। क्या कहा जाता है, एफिलियन कहा जाता है। ठीक है, ये आपको मिलेगी जनवरी में। ठीक है, ये क्या होता है, जनवरी में होती है। ठीक है, और ये क्या है आपके पास जुलाई में है। क्लियर, तो ये दो पोजीशंस होती हैं। ठीक है, इनके कारण क्या होता है, इनके कारण क्या होता है, इंसुलेशन इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है अर्थ का, उसकी वजह से क्या है, इंसुलेशन के ऊपर क्या है, इंपैक्ट पड़ता है। जब हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो इसको डिस्कस कर लेंगे क्या है, पर ये जरूरी था आपको पता लगना कि पेरिहिलियन, एफिलियन किन पोजीशंस को हम कह रहे हैं, विच पोजीशंस आर नोन एज पेरिहिलियन एंड विच पोजीशन इज नोन एज एफिलियन। ठीक है, तो जब सन नियरेस्ट रहेगा, अर्थ जो होगी नियरेस्ट होगी, तो इंसुलेशन क्या होगा, अर्थ पे ज्यादा होगा। क्या होगा, इंसुलेशन अर्थ पे ज्यादा होगा। जब वो फर्दर दूर रहेगी तो इंसुलेशन अर्थ पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट होता, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट होता तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, सब पूरे ईयर में क्या है, सेम इंसुलेशन रिवॉल्यूशन की वजह से मिल रहा होता, बाकी फैक्टर्स अलग हैं, वो रिवॉल्यूशन की वजह से क्या आपको मिल रहा होता। तो ये क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो यहीं से क्या चीज आ जाती है, आपके आती है कि अब इंसुलेशन तो हमने पढ़ लिया, क्या इंसुलेशन तो हमने पढ़ लिया, इंसुलेशन का मींस इनकमिंग सोलर रेडिएशंस व्हिच इज रिसीव्ड। ठीक है, अब आप इंसुलेशन का मतलब क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन व्हिच इज रिसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ in form of short wavelength radiations is known as insolation। इसको हमने क्या कह दिया, इंसुलेशन कह दिया। ठीक है, और मोस्टली जैसे एनर्जी की हमने बात की, तो एनर्जी क्या है, कहां से रिसीव होती है, वो क्या है, सन से ही क्या है रिसीव आपको मिलती है, क्योंकि गेट इट फ्रॉम द सन। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाता है एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अर्थ क्या करती है। यहां पर जब हम हीट बजट पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, तो यहां ध्यान रखिएगा कि जितनी अर्थ पे एनर्जी आ रही है, ठीक है, जितनी अर्थ को हीट मिल रही है या एनर्जी मिल रही है, क्या मिल रही है, उतनी की उतनी एनर्जी अर्थ क्या करती है, वापस क्या कर देती है, रीडायरेक्ट कर देती है। ठीक है, तो अर्थ क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और उसको क्या कर देती है, वापस क्या करती है, एटमॉस्फेयर में रीडायरेक्ट कर देती है। इसकी वजह से क्या है, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो बैलेंस रहता है।
ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, बैलेंस रहता है, ना तो वो बढ़ता है ना कम होता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है, उसमें इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो उसमें इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये आप पढ़ते हैं किसमें, एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या है, पहला फैक्टर तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा, जो हमने रेवोल्यूशन पढ़ा था उसकी वजह से क्या होता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, इसको हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर जो है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर जो है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि विंटर आर मोर हार्श। ठीक है, समर आर ऑल्सो मोर हार्श। ठीक है, कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ये कारण क्यों होता है, व्हाई इट इज सो, तो आपने पढ़ रखा है, यू हैव पढ़ रखा है कि जो, अब थोड़ा सा देख लेते हैं अर्थ के बारे में। ये अर्थ क्या है, एक सर्कुलर अर्थ है, सर्कुलर पोल्स पे फ्लैटेंड है, हम वो नहीं ले रहे हैं, हमने क्या सर्कुलर लिया है। तो अर्थ को क्या है, दो तरीके से क्या आप डिवाइड कर देते हैं। एक तो इस तरह से डिवाइड कर दिया, एक ये अर्थ क्या स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर है। एक तो आपको आपने अर्थ को क्या इस तरह से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, इस तरह से डिवाइड कर दिया दो हेमिस्फीयर्स में। ठीक है, हाफ स्फीयर्स में डिवाइड कर दिया। इसको हम क्या कह देते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको क्या कह देते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और एक अर्थ को डिवाइड कर देते हैं आप इस तरह से, क्या कर देते हैं, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। एक ये हेमिस्फीयर आ गया, एक हेमिस्फीयर आ गया, इसको कह देते हैं वेस्टर्न, और इसको कह देते हैं ईस्टर्न। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कह देते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा कि जब अर्थ सबसे नजदीक है, क्या है, अर्थ सबसे नजदीक है, जिसको हमने पेरीहिलियन कहा था, क्या कहा था, जिसको हमने पेरीहिलियन कहा था, उस वक्त क्या होता है कि ये जो पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर जो है, और सन के बिल्कुल क्या है, सामने की तरफ होता है, क्या होता है, फेसिंग द सन होता है। क्या होता है, सन को क्या कर रहा होता है, फेस कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, सन को फेस कर रहा होता है। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो समर होते हैं वो 7% क्या है, ऑलमोस्ट 7% ज्यादा सिवियर होते हैं। क्या होते हैं, समर्स जो होती है वो 7% क्या हो जाती है, ज्यादा सिवियर हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से क्या है कि जब ये सदर्न हेमिस्फीयर जो होता है, जब सन के अगेंस्ट होता है, क्या होता है, सन के अगेंस्ट होता है, उस वक्त अर्थ जो होती है सन से सबसे दूर होती है। क्या होती है, सन से सबसे दूर होती है। इस वजह से क्या है, वहां पर विंटर और ज्यादा क्या हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं। तो इसको भी यही कहा जाता है, ऑलमोस्ट 7%। तो ये 7% क्या है, ज्यादा विंटर हार्श हो जाती है, 7% विंटर क्या हो जाती है, समर क्या हो जाती है, ज्यादा हार्श हो जाती है। तो ये क्या है, आपके पास में हेमिस्फीयर सिस्टम आ गया। ठीक है, तो ये एक चीज आपके पास में आ गई जब हम क्या कर रहे थे, रिवोल्यूशन ऑफ सन पढ़ रहे थे, वी वर स्टडीइंग रिवोल्यूशन ऑफ सन। ठीक है, अब बात आती है जो आती है कि इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस। ठीक है, जो अर्थ जो 66.5 डिग्री जो झुकी हुई है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि डिपेंड करता है इंसुलेशन के। अगर जो पार्ट अर्थ का झुका हुआ है, क्या है, सन के डायरेक्ट इंपैक्ट में है, सन के क्या है, डायरेक्ट इंपैक्ट में है, द पार्ट इज ऑन डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ सन, क्या है, सन के डायरेक्ट इंपैक्ट में है, वो उस पर क्या है, इंसुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा।
और जो सन के डायरेक्ट इंपैक्ट में नहीं है, ठीक है, उस पर क्या होगा, इंसोलेशन कम होगा। तो इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस ऑन इट्स ऑर्बिट, ठीक है, जो ऑर्बिट है अर्थ का और अर्थ की जो एक्सिस है उनके जो इंक्लिनेशन है उसके अकॉर्डिंग भी क्या है, फिर ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है, क्योंकि जो सामने रहेगा अर्थ के, ठीक है, सन के जो सन के पोर्शन सामने रहेगा वो तो क्या रहेगा, इल्यूमिनेटेड रहेगा, सन की रेज उस पर आ रही है, और जो अगेंस्ट में है वहां पर क्या है, इंसोलेशन क्या होगा आपके पास में, कम मिलेगा, ये आपके पास आ जाता है। फिर आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है, फिर आपके पास जो चीज आती है वो आती है लेंथ ऑफ डे, ठीक है, लेंथ ऑफ डे। और इसका सबसे बड़ा कारण भी यही होता है कि अर्थ का जो 66.5 डिग्री टिल्टिंग है उसकी वजह से क्या है, इसमें भी क्या इंपैक्ट होता है, क्या होता है, इसमें फर्क पड़ता है। देखिए अब ध्यान रखिएगा कि अगर डे ऑफ लेंथ इज, ठीक है, डे ऑफ लेंथ की ड्यूरेशन अगर ज्यादा है, ग्रेटर है, ठीक है, लेंथ ऑफ डे की ड्यूरेशन ज्यादा है, ग्रेटर है, तो इंसोलेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इंसोलेशन विल बी मोर, क्योंकि सन की रेज ज्यादा टाइम तक क्या है, अर्थ पर गिरेगी या उस एरिया पर गिरेगी। और दूसरा, अगर डे ऑफ लेंथ कम है, छोटा है, स्मॉलर है, तो इंसोलेशन भी क्या होगा, इंसोलेशन विल बी लेसर इन अमाउंट, ठीक है, तो लेसर इन अमाउंट इंसोलेशन। तो डे ऑफ लेंथ पे भी क्या है, काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि जहां पर क्या है, अब यहां पर हम देख लें, ठीक है, अगर हम इसको भी देखते हैं तो अर्थ की जो डायरेक्ट रेज होती है वो सिर्फ दो इन्हीं के बीच में रहती है, क्या आती है, इन्हीं के बीच में रहती है। इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, क्लियर। तो इनके इसकी वजह से भी क्या होता है कि इंसोलेशन में क्या है, इंपैक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है, इंसोलेशन में इंपैक्ट आ जाता है आपके पास में कि सन की जो रेज है वो कितनी है, डे ऑफ लेंथ कितना है। जो समर्स में क्या होता है, डे ऑफ लेंथ थोड़ा बड़ा होता है इसलिए इंसोलेशन ज्यादा रहती है, और विंटर्स में क्या है, इंसोलेशन क्या होता है, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ये आपके पास रहता है। फिर आपके पास आ जाता है कि इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, ठीक है, मींस यहां दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि सन रेज डायरेक्ट है और स्लैंटिंग है, ठीक है, सन रेज डायरेक्ट है या स्लैंटिंग है। क्या स्लैंटिंग है, मींस डायरेक्ट सन रेज का मतलब होता है कि उतना ही इंसोलेशन लेस एरिया पर होता है, क्या नीचे जो अर्थ का रीजन है उसके ऊपर क्या है, लेस एरिया में उतना ही इंसोलेशन है, ठीक है। जब रेज क्या कर रही हैं, डायरेक्ट गिर रही हैं, क्या कर रही हैं, रेज आर डायरेक्ट, क्या कर रही है, डायरेक्ट गिर रही हैं। मींस अगर हम पर एरिया, पर मीटर स्क्वायर या पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से बात करें तो इंसोलेशन इज ग्रेटर, वहां पर क्या है, इंसुलेशन ज्यादा होगा। मींस हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब रेस स्लैंटिंग है, स्लैंटिंग मींस ये है कि रेस क्या कर रही है, ज्यादा एरिया पर गिर रही है, क्या कर रही है, ज्यादा एरिया पर गिर रही है, इसलिए क्या है, इट इज ऑन मोर रीजन और मोर एरिया, यानी ज्यादा एरिया पर क्या है, वो रेस गिर रही हैं। इस वजह से क्या है, इंसुलेशन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है पर मीटर स्क्वायर एरिया के अकॉर्डिंग, क्या हो जाता है, पर मीटर स्क्वायर एरिया के अकॉर्डिंग। तो तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है आपके पास में, इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, ठीक है। तो इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास के अंदर, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, अब इंक्लिनेशन का यहां ध्यान रखिएगा कि इसी इंक्लिनेशन की वजह से एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है, वो आ जाता है कि ट्रांसपेरेंसी, जो नया पॉइंट आ जाता है आपके पास में, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लियर, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, क्या कितना ट्रांसपेरेंट है, उस पर भी क्या है, इंसुलेशन डिपेंड करता है, क्लियर, उस पर भी क्या है, इंसुलेशन क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि अगर यहां पर ध्यान रखिए, कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा कि वाटर वेपर,
अगर एटमॉस्फेयर में है मींस ह्यूमिडिटी है, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी है दैट मींस वो क्या करेंगे, वाटर वेपर इज कैपेसिटी टू हैज अ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट, ठीक है। वाटर वेपर के अंदर क्या है, हीट एब्जॉर्ब करने की क्या है, कैपेसिटी होगी। तो नेचुरली है अगर इंसिडेंट रेज हैं, क्या है, इंसिडेंट रेज हैं, तो कुछ एनर्जी क्या है वाटर वेपर यानी ह्यूमिडिटी से क्या है एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। जो अर्थ पर जो नेट इंसोलेशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए इसी के ऊपर आ जाता है एक और, क्लाउड कवर, ठीक है। अगर क्लाउड कवर है तो हम देखते हैं हमेशा क्या है कि जब बादल होते हैं तो क्या है, टेम्परेचर कम हो जाता है, क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। और अगर क्लियर स्काइज हैं, क्या है, क्लियर स्काइज हैं, तो सन की रेज क्या है सीधी आ रही है, तो टेम्परेचर क्या है इंक्रीज कर जाता है, यानी गर्मी हो जाती है। और बादल आने पे क्या है, थोड़ी ठंडक हो जाती है। तो ये क्या है, दिस इज डिपेंडेंट रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। के एटमॉस्फेयर क्या है, कितना ट्रांसपेरेंट है, क्या एटमॉस्फेयर जो है कितना ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब यहीं से क्या है कि यहां पर आ जाता है आपके पास में, जब हमने कहा था कि सन रेज डायरेक्ट है और स्लैंटिंग है, ठीक है, डायरेक्ट है और स्लैंटिंग है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जो अर्थ है, क्लियर है, दिस इज अर्थ, ये हम क्या कहते हैं, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब देखिए ये अर्थ है और ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, क्या है, जो इमेजिनरी लाइंस आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोल रहे हैं, लैटिट्यूड्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लैटिट्यूड्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये लैटिट्यूड जो है वो 23 1/2 डिग्री नॉर्थ कहलाता है, एंड दिस इज 23 1/2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहलाता है, ठीक है। दिस इज लैटिट्यूड। अब ध्यान रखिए, जब हमने एक बात की थी कि सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट क्या है, इसी के बीच में रहती है, क्या कहती है, इसी के बीच में क्या रहती है, डायरेक्ट रहती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट रेज होती हैं सन की, वो इक्वेटर पर रहती है, ठीक है। पूरे साल भर में अगर सबसे मैक्सिमम हम डायरेक्ट रेज की बात करें तो वो क्या कहाँ रहती है, इक्वेटर पर रहती है। तो इसलिए क्वेश्चन उठता है कि इक्वेटर पर इंसोलेशन जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। इक्वेटर पर जो इंसोलेशन होता है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। बट इक्वेटर पर इंसोलेशन मैक्सिमम नहीं होता है। इससे थोड़ा सा अगर आप ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ के आसपास जाएंगे या 5 डिग्री साउथ के आसपास जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, 5 to 10 डिग्री के आसपास, वहां पर इंसोलेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वो इस कारण होता है कि इक्वेटर पर क्या है, ठीक है, इक्वेटर पर क्या है कि क्लाउडीनेस जो होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू दीज लैटिट्यूड्स, ठीक है। कंपेयर टू दीज लैटिट्यूड्स इक्वेटर पर क्लाउडीनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। मींस एटमॉस्फेयर क्या होता है, कम ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, एटमॉस्फेयर कम ट्रांसपेरेंट होता है। मींस क्लियर स्काइज उतने ज्यादा टाइम तक नहीं रहते जितने टाइम तक यहां पर रहते हैं। इसलिए इंसोलेशन जो होता है, मैक्सिमम इंसोलेशन है, वो क्या रहता है, टुवर्ड्स लिटिल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर और टुवर्ड्स साउथ ऑफ इक्वेटर, अगर हम पूरे साल की बात करें तो, ठीक है। अब दूसरी चीज ये आ जाती है, एक और चीज आती है, वो ये आती है कि जब आप इसे टिल्ट करेंगे, ठीक है, ये तो हमने क्या है बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, क्या रखा है, जब हम इसे टिल्ट करते हैं, क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं, तो ये कहा जाता है कि पोल्स के ऊपर क्या है, ठीक है, पोल्स के ऊपर क्या होता है कि पोल्स जो है, चाहे वो नॉर्थ पोल ले लीजिए चाहे आप साउथ पोल ले लीजिए, whichever पोल यू थिंक अबाउट इट, ठीक है, कोई भी पोल ले लीजिए, तो वहां ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक क्या है कि सन, या तो सन रहेगा या सन नहीं रहेगा, ठीक है, या तो सन की रेज 6 महीने तक सन दिखता रहेगा और या फिर क्या होगा, सन दिखेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन पे ये होना चाहिए था कि पोल्स पे इस कंडीशन में जब वो सन सबसे ज्यादा वहां दिखाई दे रहा है तो इंसोलेशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए था,
ठीक है, इंसोलेशन शुड हैव टू बी मैक्सिमम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए था। लेकिन क्या, क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ डे क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट 24 आवर्स का हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ डे क्या हो गया? ऑलमोस्ट क्या, 24 आवर्स का हो गया। 24 आवर्स तक ऑलमोस्ट क्या आपको सन नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? बट यहां पर इंसोलेशन क्या है, जो हमने लैटिट्यूड्स, इक्वेटर्स, ट्रॉपिक्स के बारे में बात की, उनसे क्या होता है? लेस होता है, कम होता है। ठीक है, अब उसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? उसका रीजन ये होता है कि जो रेज होती हैं जो पोल्स पर, वो डायरेक्ट नहीं होती, वो स्लैंटिंग होती है। क्या होती है? वो स्लैंटिंग होती है। क्या होती है? स्लैंटिंग रेज होती है, इनडायरेक्ट रेज पड़ती है, तिरछी पड़ती है। उसका, उससे क्या होता है? ड्यू टू दिस, ठीक है, सन रेज हैव टू कवर large distance in atmosphere। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में सन की रेस को क्या है, काफी डिस्टेंस क्या करना पड़ता है? ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इंसोलेशन रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? इंसोलेशन क्या हो जाता है? वो रिड्यूस हो जाता है। और उसी कारण से क्या है कि समर्स में क्या है, समर्स में जब वहां पर ऑलमोस्ट 24 आवर्स का डे है, क्या है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स का डे है, फिर भी, ठीक है, फिर भी क्या है, यहां पर जो इंसोलेशन मिल रहा है, ठीक है, इन बिटवीन ट्रॉपिक्स, वो पोल से क्या होता है? ज्यादा होता है। दैट इज ग्रेटर देन द पोल्स, क्योंकि सन की इंसोलेशन क्या हो जाती है? बहुत सारी किस्में एटमॉस्फेयर में क्या कर ली जाती है? एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी अर्थ की सरफेस तक वो क्या है? काफी कम पहुंचता है। उसी वजह से क्या है कि समर्स में भी क्या है, अगर आप प्योर समर्स है तब भी वहां पर टेम्परेचर क्या होता है? काफी कम रहता है। क्या रहता है? काफी कम रहता है, मे बी जीरो के आसपास रहता है। क्या रहता है? मे बी जीरो के क्या आसपास रहता है आपके पास में। ठीक है, मे बी क्या, जीरो के क्या आसपास रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, विद एक्सेप्शन, आपको एक एक चीज बताई गई है विद एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन कहां है और कहां जनरल रूल क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। क्या, कहां जनरल रूल क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है इसके अंदर, अगर आप बात करेंगे तो वो होता है एक्टिविटी ऑफ सनस्पॉट्स। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ सनस्पॉट्स। ठीक है, ये साइकिल चलता है। ठीक है, तो कुछ 10-11 सालों बाद क्या है कि सन के ऊपर क्या है कि सन स्पॉट्स उभरते हैं। क्या, सन स्पॉट्स उभरते हैं। तो इंक्रीज इन सन स्पॉट्स इंक्रीजेस इंसुलेशन। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि सन स्पॉट्स, अगर हम इस वर्ड को पढ़ते हैं, क्या करते हैं? वर्ड को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि सन स्पॉट्स सन के ऐसे एरियाज होना चाहिए जहां पे बाकी एरियाज के मुकाबले ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या, ज्यादा एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। बट सन स्पॉट्स ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर क्या है, जो दीज आर कूलर रीजन्स ऑफ द सन। ठीक है, दीज आर, अब ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। हम बाकी सन की बात करें तो वहां से क्या है, यहां पर जो एनर्जी है या टेम्परेचर है वो क्या होता है? कम होता है, यानी यहां से जो एनर्जी निकल रही है वो कम होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर एनर्जी कम निकल रही है तो इंसोलेशन इंक्रीज कैसे कर गया? क्या, इंसोलेशन इंक्रीज कैसे कर गया? तो आप एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा, आपको ये चीज नोट्स में भी मिल जाएगी, तो नोट्स में अच्छी तरह से लिखकर कि भी सन स्पॉट्स जहां बनते हैं उसके साथ में क्या होता है, एक स्पेशल मैकेनिज्म सन में क्या है, डेवलप हो जाता है। क्या है? एक स्पेशल मैकेनिज्म सन में डेवलप होता है, कुछ और रिएक्शंस होती हैं, कुछ और मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वहां से सन स्पॉट से तो क्या है, एनर्जी कम रिलीज हो रही है, पर वहां जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हुआ है उसकी वजह से क्या है, नेट एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, इंक्रीज कर जाती है। उसकी वजह से क्या है कि इंसोलेशन इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? इंसोलेशन इंक्रीज कर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सन स्पॉट्स आर कूलर रीजन्स। ठीक है, सन स्पॉट्स आर कूलर रीजन। इसे
सौर कलंक भी कह देते हैं। सौर कलंक इसलिए कहा जाता है कि इससे सन की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, सन की ऊर्जा कम हो रही है, सन की ताकत कम हो रही है, सन स्पॉट्स। बट इस सन स्पॉट्स के साथ साथ एक दूसरा मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि सन की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जो सन रेडिएट कर रहा है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से इंसोलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, बी केयरफुल अबाउट इट, सारी चीजें, ठीक है। तो आज के वीडियो में क्या है, हमने कुछ इंसोलेशन के बारे में पढ़ा था। क्या इंसोलेशन, वी हैव स्टडीड अबाउट इंसोलेशन। और ये चीज ध्यान रखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं। पहली बात, व्हाट इज इंसोलेशन, कि इंसोलेशन होता क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इंसोलेशन डिपेंड्स। फिर दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है कि 24 आवर्स, ऑलमोस्ट 24 आवर्स डे रहने के बाद भी पोल्स पर इंसोलेशन कम क्यों होता है कंपेयर टू इक्वेटर और मिड लैटिट्यूड्स और ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। उसी तरीके से क्या है कि इक्वेटर पर डायरेक्ट रेस ज्यादा होती है, पर फिर भी जो नेट इंसोलेशन हो रहा है वो साउथ और नॉर्थ ऑफ इक्वेटर ज्यादा है इक्वेटर के मुकाबले में। इस सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं, आपको ध्यान रखने हैं और करने हैं। तो उसी बेसिस पर क्या है, आपको पढ़ाया गया था आज ये टॉपिक, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे आगे की, ठीक है, इसी क्लाइमेटोलॉजी में है। अब बात करेंगे हम हीट बजट से रिलेटेड चीजों की, और एटमॉस्फेयर कैसे हीट होता है और कैसे कूल होता है, कुछ चीजें हमने पढ़ ली। इसके आगे की चीजें क्या है, हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह का सजेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो या और हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।